परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, हमको आशीष दे, वह हम पर अपनी मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरी किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस पवित्र दिन में परमेश्वर आपके सम्मुख उपस्थित होने के लिए मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर आराधनालय में शामिल है परमेश्वर, उनके जीवन में एक आशीष होने पाए परमेश्वर। इस 74वां स्वतंत्रता दिवस के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यहाँ पे शांति और समाधान होने पाए परमेश्वर। आपके वचन में लिखा हुआ परमेश्वर, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। और एक और वचन यहाँ पे लिखा हुआ, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश में परमेश्वर एक बदलाव आने पाए परमेश्वर, हमारे देश की स्थिति को आप बदलिए परमेश्वर। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर इस जगह को परमेश्वर आपकी महिमा से भरिए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जितने लोग इस परमेश्वर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर शांति और समाधान आने पाए परमेश्वर, आपका वचन इस देश में कार्य करने पाए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us all thank God for this wonderful day that He had given us. Let us worship the God who is holiness. The Bible says, where 2 or 3 gather in my name, I am there in midst of them. People of God, let us all unite together and lift His holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Almighty. We give you all the praise and glory and honor, O Lord. Let your name alone be magnified. Hallelujah. 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 Hallelujah.
परमेश्वर तेरा स्तुति हो, तेरा करुणा हमेशा हम लोगों के साथ रहा खुदावन। तू ढाल बनकर हमें बचाता है खुदा। जब भी हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, तू आता है। तो आज भी हमारे मध्य है और हमारा संग है पिता परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे गीत गाते हुए तेरे पास आते हैं खुदावन। अपने बाहों में हमें उठा, ताकि हमेशा हम तेरे साथ चले, तेरी अंगुली थाम कर पिता परमेश्वर हम चले, और तू हमें सारे जगत पे लिए फिरे, ताकि हम तेरे वचनों को सुना सके प्रभु। Prabhu
हमें सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। तूने हमें चलाया पिता परमेश्वर, हमारे नथनों में अभी भी सांसें रखा पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा और स्तुति करते रहे, तेरे गीत को गाते रहे पिता परमेश्वर, ताकि एक दिन पिता परमेश्वर तू अपने बादलों में तो आने वाला है खुदावन, और हमें उस जहां पे ले जाने वाला है जहां तू तेरा राज्य है पिता परमेश्वर, जहां हमें अनंत जीवन के साथ तुम्हारे साथ रहना खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए भी पिता परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति के लिए हम हमेशा तेरी महिमा स्तुति करते रहते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां पर जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वादा कभी भी अधूरा नहीं रहता प्रभु, तू अपने वादों को पूरा करता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पास आते हैं खुदा, क्योंकि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं खुदावन। हमारे खाली दिलों को पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से भर दे खुदा, ताकि जय जयकार के साथ तेरे पास आ सके, तेरी जय जयकार करते रहे प्रभु, और अपने हाथों को उठाकर पिता परमेश्वर तेरी महिमा कर सके खुदा। हालेलुया। हम सबों के साथ, हम सबों को तू अपने पवित्र आत्मा से भर दे खुदा, अपने वचनों से तू हमें भर दे।
अपने उठा कर fill us with the Spirit, Master. खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ, वरा देना, वरा देना। बातों
अपने हर पापों से मन फिराकर बिना डरे परमेश्वर के साथ चलो। हे मेरे खुदावन यीशु, तू जीवित पिता है, तू मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब जितने भी लोग प्रभु देख रहे हैं खुदावन, उन सभी को हम तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु यीशु, तेरे बिन इस संसार का मनुष्य कुछ नहीं है खुदा, तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे खुदावन यीशु, तू जीवित पिता, तू जीवित यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को मैं तेरे हाथों में रखती हूँ। प्रभु, मेरे प्यार को जानने प्रभु के जीवन में तू कार्य कर प्रभु, आज से एक नया बदलाव होने पाए प्रभु, जानने पाए खुदा कि आपके बिना हम कुछ नहीं है। हम अपने शरीर को सर उठा दे, अपने हाथ उठा दे और अपने जीवन में तुझे बुलाते हैं यीशु। अपने वचन से हम सबसे आज हम तुझे अपने जीवन में लेते हैं, तेरे वचनों को अपने जीवन में लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर हमें एक मौका दिया कि हम उसके वचनों पे ध्यान कर सके, और उसने मुझे मौका दिया कि उसके वचनों को हम आपके सामने रख सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, और विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज के दिन हम सबों को चुना ताकि इस इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से वचनों में एक होकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सके और उसके वचनों को ध्यान दे सके। हम जानते हैं जैसा कि बहुत सारे इंटरनेट के द्वारा मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, और सब करीब करीब अंत के दिनों के बारे में प्रचार कर रहे हैं। क्या सही में हम अंत दिनों के नजदीक आ पहुंचे हैं? इसी विषय में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। आइए हम अपने चारों तरफ अगल बगल में झांक के देखें, या अगल बगल की परिस्थितियों को देखें। क्या सचमुच परमेश्वर का आने का दिन नजदीक हो चुका है? आइए हम थोड़ा वचनों में खोजते हैं और उस पर मनन करते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से इस अंत के दिनों में क्या कहते हैं। देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 26 से लेकर 30 तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई से पढ़ने के लिए। आइए हम वचन पढ़े। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को कहता है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही अभी के दिनों में होगा। उसके बाद ही अंत का दिन आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम उस नूह के दिनों में क्या हुआ था और वो क्या अभी हो रहा है, इस बात को जरा हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब उसकी 6 अध्याय में हम नूह की इस बात को हम देखते हैं। उत्पत्ति 6 का अगर हम पहला पद को अगर हम देखते हैं उसमें लिखता है उत्पत्ति 6,
फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगा और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। तो ये सबसे पहले एक बात को हमें दर्शाता है कि नूह के समय में क्या हुआ था। नूह के समय में मनुष्य जो है भूमि पर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। तो आज क्या ये बात हो रही है? आज क्या इस संसार में मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगा है? हम बहुत सा बाइबल के जो शोधकर्ता है इस बात को दर्शाते हैं और उसने पाया है कि उस समय नूह के समय करीब करीब बहुत लोग, लाखों करोड़ों में लोग, मनुष्य जो है भूमि पर बढ़ने लगे। आज भी हम इस बात को देखते हैं। कभी आपने अंदाज किया होगा कि नूह के दिनों में कितने लोग बड़े होंगे? लिखता है वचन में, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगा, कितना होगा? 10 लाख, 20 लाख। लेकिन रिसर्चर्स ने, स्कॉलर्स ने एक शोध किया और देखा कि उस समय करीब करीब 7 अरब लोग थे। अब कभी भी गूगल पे कभी सर्च करके देखिएगा, करीब करीब 7 अरब के लोग थे। लेकिन आज क्या है? आज भी अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे तो हम लोग भी करीब करीब 6.5 अरब लोग हो गए हैं। अब बहुत जल्दी हम 7 अरब के करीब में आ जाएंगे। यीशु मसीह कहता है जैसे नूह के दिन था वैसा ही अभी होगा, और ऐसा होगा तब समझो कि अंत का दिन नजदीक है। और एक बात उसमें देखते हैं, और उनमें बेटियां उत्पन्न हुई। WHO की स्कॉलरशिप और जो रिसर्चर ने देखा है कि आज के जमाने में लड़कों से ज्यादा बेटियां उत्पन्न हो रही है। तो ये भी यीशु मसीह जैसे कहा कि नूह के दिन में जैसा हुआ था वैसे ही हो रहा है। आज भी अगर देखेंगे कि पूरे देश में, पूरे जहां में बेटियों का संख्या बढ़ती जा रही है, लड़कों की संख्या कम होती जा रही है। तो जैसा यीशु मसीह वहां कहा वैसी का वैसा ही हो रहा है। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उसी से विवाह किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आज के दिन भी ऐसे ही हो रहा है? हां मेरे भाई और बहनों, आज अब जवानों को देखिए, लड़का लड़कों को देखिए, वो जिसको चाहते हैं उसी को ब्याह करते हैं। मां बाप कितना भी बोल दे कि बेटा मैं देख रहा हूं तुम्हारे लिए, नहीं, मैंने जो देखा वही सही है। लोगों में आज चुनना बड़ा चीज हो गया। उसमें जैसे वहां भी नूह के समय भी हुआ था, उसने जिसको चाहा उसको विवाह किया। आज दुनिया उसी दौर पे पहुंच गई है। लोग जिस बच्चे जिसको चाह रहे हैं, जो लड़का लड़की जिसको चाह रहा है उसी से विवाह करते हैं, और एकदम जिद पकड़ते हैं कि मैं करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। जैसा नूह के दिन में हुआ था, आज भी वही हो रहा मेरे भाई और बहनों। और जिसको चाहा उसने विवाह कर रहे हैं। उस समय लोग एक विवाहिती को भी, जो शादीशुदा औरत को, उसको भी चाहते थे तो उससे भी विवाह कर लेते थे। आज भी ऐसे ही हो रहा है। शादीशुदा होने के बाद भी लोग उसको जबरदस्ती शादी कर ले रहे हैं। और देखते हैं और क्या लिखता है उसमें। लिखता है, और 6 और 5 पढ़ते हैं। यहोवा ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पे बढ़ गई, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य के बनाने से पछताता है, और उसका मन बहुत खेदित होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहोवा इस बुराई को उस समय भी देखा, और आज भी ये बुराई इस संसार में फैल गया है। सारी जगह उपद्रव और सेक्सुअल बात चली आई। अब अभी भी जब भी आप न्यूज़पेपर उलट के देखें, आपको 50 से 60% न्यूज सिर्फ उपद्रव
और सेक्सुअल हरासमेंट का होगा। यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को, जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसा जब होने लगे तो समझो अंत का दिन नजदीक है। पहले इसका होना जरूरी है, उसके बाद अंत का दिन आता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज चारों तरफ उपद्रव है, कोई किसी की शांति के लिए नहीं सोचता, सब एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं। लड़के लड़कियों पर हावी हो रहे हैं, लड़की लड़कों पर हावी हो रहे हैं, एक दूसरे में हमेशा एक ताना बन है। और वहां तक भी और एक बात को वहां देखते हैं, उसने देखा, अगर हम देखते हैं उपद्रव के बाद 6 का 9 अगर पढ़ते हैं, देखते हैं कि वहां पर मनुष्य जो है, यहां तक कि हर प्राणी दूषित हो चुके थे। हाँ, उस समय नूह के दिनों में ऐसा भी होता था। लोग क्या करते थे, उन्हें जानवरों तक को नहीं छोड़े, उसके साथ भी सेक्सुअल हैरासमेंट किए। आज भी पृथ्वी पे ऐसा हो रहा है। आप स्वीडन चले जाइए, बहुत सारी जगह आप पत्रिका में देखेंगे, लड़कियां घोड़ों से शादी कर रहे हैं, लड़के कुत्ते से शादी कर रहे हैं। कि यह कैसा दिन आ गया है। यीशु मसीह कहता है, जिससे नूह का दिन था वैसे ही अब भी अगर ऐसा होता है तो समझो दिन निकट है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का मन खेदित हो चुका है, इतना बिगड़ गया है यह संसार। आज हम किसी पर भरोसा नहीं करते, किसी पर हम विश्वास नहीं करते, एक दूसरे को सहायता करना नहीं चाहते, सब अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। परमेश्वर का एक भक्त नूह जो था वो धर्मी पुरुष था, और उस समय वो नूह को परमेश्वर कहता है, मैं ऐसी संसार को पूरा मिटा देना चाहता हूं, तू अपने लिए एक नाव बना। और नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता था, वो धर्मी था और हमेशा परमेश्वर का साथ साथ चलने वाला आदमी था। उस समय 11 में देखते हैं, 6 के 11 में, उस समय पृथ्वी परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो आज भी वही अवस्था आज भी हम इस संसार में देख रहे हैं। सब कोई अपना चाल चलन बिगाड़ चुका है, प्राणियों, और सब प्राणियों ने भी पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ चुका है ना। तो क्या परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आने वाला है? पता नहीं परमेश्वर कौन सा रास्ता हमारे लिए चूज करता है, लेकिन नूह के लिए उसने कहा कि तुम एक नाव बनाओ, और नूह ने नाव बनाना शुरू किया, जहाज बनाया, और परमेश्वर कहा कि तुम इस जहाज को बनाओ और अपने परिवार को उसके अंदर लेके आओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय जैसा लूका रचित सुसमाचार 17:23 कहता है, उस समय भी लोग खाने पीने और शादी करवाने में तब तक लगे रहे जब तक नूह जहाज में दाखिल ना हुआ और प्रलय ने सबको बर्बाद कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आज भी हम खाने पीने में लगे हुए हैं? मुझको याद है कि मैं जब बहुत छोटा था, उस समय कुछ भी खाने मिलता था, चिकन या कुछ भी होता था, तो 2 ही चीज हम जानते थे, या तो चिकन का सुरवा बना है या नहीं तो चिकन का रोस्ट बना है। लेकिन आज देखिए चिकन की कितनी वैरायटीज है ना। लोग हमेशा खाने पीने के ऊपर ही तुले हुए हैं, जहां जाइए वहीं खाना पीना, घर पे खाते हैं, होटलों में भी सबका शौक बन गया है कि होटलों में जाके नाना चीज को खाना। पीने का देखिए, मैं उस समय सिर्फ लेमन जूस ही जानता था, लेकिन आज देखिए स्प्राइट, पता नहीं कितने सारे पीने के नाम आ गए, कितने सारे दारू बन चुके हैं, कितने लोग पियक्कड़ लोग कितने तरह के ये जो पेय को पीते हैं। क्या नजदीक आ गया है? आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, तुम अपने चारों ओर देखो, क्या ये जैसे नूह का दिन था आज भी वैसा ही है कि नहीं? आप चारों ओर देख के आप घबरा जाएंगे कि जैसा नूह का दिन था वैसा का वैसा ही
अब इस पृथ्वी पे हो रहा है। परमेश्वर आपसे इतला करता है, परमेश्वर आपको बताता है, जैसे नूह धर्मी था और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता था, हमें भी परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले। पहला पत्रस 3:20 में कहता है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा था। नूह ने जहाज बनाते समय उसको करीब करीब 100 साल लगे थे। 100 साल उसने परमेश्वर की वचनों को, आज्ञाओं को प्रचार करता रहा, लेकिन लोग उसकी ठट्टा उड़ाते रहे। आज भी आप चारों तरफ देखें, यूट्यूब में, मीडियाज में, सब तरफ यीशु मसीह की प्रचार हो रहा है। मैं नहीं जानता उसके पीछे उसकी मानसा क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, लेकिन हां, सच्चे लोग भी हैं जो सच्ची एटीट्यूड और मोटिव से प्रचार कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे। दिन नजदीक है, जैसे नूह के दिन में था, आज भी वैसे ही हो रहा है और बहुत जल्दी हम उस जनसंख्या के बराबर आने जा रहे हैं। परमेश्वर का दिन नजदीक है। सचमुच जैसा नूह का दिन था वो पूरा हो रहा है। आज हमें परमेश्वर कहता है कि तुम जल्दी मेरे पास आ जाओ, इस जहाज में आ जाओ, इस यीशु मसीह जैसा जहाज में आ जाओ। नहीं तो मैं जैसे उस दिन, जैसे नूह को जहाज बना के उसके बाद बंद कर दिया, मैं भी उस दिन बंद कर देना चाहता हूं। फिर तुम चिपचिपाते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, लेकिन तुम्हारे लिए दरवाजा खोला नहीं जाएगा। नूह का दिन भी ऐसे ही हुआ था। नूह जब जहाज बना के सब लोगों को बता रहा था, लोग सब शादी में, खाने पीने में, है ना, सेक्स और वायलेंस में व्यस्त थे। इसकी परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञा को बोलने वाला नूह जो प्रचार कर रहा था, उसकी बातों को वो कभी ध्यान नहीं दिए, वह इतना मगन थे। आज भी जब लोग परमेश्वर की सुसमाचार को सुना जा रहा है, थोड़ा दूर से सुनते हैं, उसके बाद फिर वो दुनियादारी में मग्न हो जाते हैं और दुनियादारियों से इतना मग्न कर देता है, वो वचन को भूल जाते हैं और संसारिक में लगे रहते हैं। जैसे उस समय नूह के समय में वो लोग सब जो बर्दाश्त, सब बर्बाद हो गए। आज भी परमेश्वर आपको कहता है, अगर हम दूसरा पत्रस 2:5 पढ़ते हैं, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया गया। आज भी परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को आपके पास भेजा है ताकि आप उसके पास आए, उस जहाज के अंदर आ जाए, उसको अपने जीवन में संभाले, ताकि आपको परमेश्वर बचा सके। आज आप तैयार हैं? यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, जैसे नूह का दिन था वैसा ही अभी हो रहा है। और जब ये सब होते देखो तो याद कर लेना, परमेश्वर का अंत का दिन नजदीक है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर एक समय देता है कि अभी भी वक्त है, मन फिरा लो और परमेश्वर की ओर लौट जाओ, उसके जहाज में आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हम मन पश्चाताप नहीं करके यीशु मसीह को अगर नहीं अपनाते हैं तो हम अनंत जीवन के लिए उस आग में डाल दिए जाएंगे। अनंत जीवन उनके लिए भी है, अनंत जीवन हमारे लिए भी है। अगर यीशु मसीह को अपनाते हैं तो अनंत जीवन स्वर्ग में राज करेंगे। अगर फिर उस संसार की सेक्स और वायलेंस और इसमें अगर पड़े रहेंगे आप, तो जरूर आप अनंत जीवन उस आग की भट्टी में डाल दिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आज भी आपको इत्तला करता है। और यीशु मसीह यहां पर सिर्फ एक दृष्टांत नहीं दिए, एक स्टेटमेंट नहीं, एक और स्टेटमेंट देते हैं जो लूका रचित सुसमाचार का 17 और 28 में देते हैं। जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे। यीशु मसीह अपने चेलों को ये 2 बातें कही, जैसे नूह के दिन में हुआ था और जैसे लूत के दिनों में हुआ था। क्यों यीशु मसीह ये 2 बातें कही? यहां पर भी वही सेक्स, वही वायलेंस है, लेकिन कुछ और भी है। उस बात को हम थोड़ा सा ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कहता है जैसे लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते थे,
लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर भी वही खाने पीने के बारे कहता है कि क्या देखो, लूत के दिनों में भी लोग क्या करते थे? खाते पीते थे। आज भी लोग खाने पीने में अपना 80 से ज्यादा समय वहां पे दे देते हैं और लेन देन करते हैं। आज देखिए, उस समय का लेन देन का माने होता है बिजनेस करते थे। आज भी लोग हमेशा किसका बिजनेस कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमें यहां पर इस जहां पे भेजा ताकि उसके बिजनेस को करें, लेकिन हम इस संसार के लेन देन में व्यस्त हो चुके हैं। कहता कि लेन देन करते रहेंगे, घर बनाते रहेंगे। आज देखिए दुनिया में चारों ओर खाली आप जहां भी जाएं सब लोग देखेंगे घर बना रहे हैं, घर बना रहे। थोड़ा सा जमीन लेते तुरंत घर बनाना है। यह नहीं कि हम अपने घर जो परमेश्वर का घर है हम उसको बनाने की बजाय संसारिक घर बना रहे हैं रहने के लिए। मैं अभी न्यूज में देख रहा था, बैंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में इतने घर बन चुके हैं कि लेने वाला नहीं, 50% डिस्काउंट में जा रहा है। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते अपने चेलों के कि जैसे लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही अभी हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और एक बात को यहां वो कहता है कि वो पेड़ लगाते रहते और पेड़ लगाएंगे और पौधे लगाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी आप अपने घर में थोड़ा झांक के देखें, घर में आप पौधे नहीं लगाते हैं? पहले के लोग तो पौधे नहीं लगाते थे ज्यादा, लेकिन आज के दिन आज के लोग इतने पौधे लगा रहे हैं घर पे कि आप अपने घर में कहीं भी चले जाएं, एक ग्रोटस तो घर में, घर के अंदर होगा, घर के बाहर तो चलो ठीक ही है, घर के अंदर में एक ग्रोटस जरूर होगा। इतने लोग लगाते, क्योंकि परमेश्वर का यह बात पूरा होना था। कहता है कि जैसे लोत के दिन में हुआ था वैसे ही अगर होता है तो समझ लेना कि अंत का नजदीक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और एक बात को हम देखते हैं कि और एक चीज जो लोत के समय हुआ था, जो नूह के समय हुआ था कि नहीं, परमेश्वर इस बात को नहीं कहता, लेकिन लोत के समय हुआ था, वहां पर होमोसेक्सुअल बहुत ज्यादा तौर से बढ़ गई थी। क्या आज इस प्रेजेंट दुनिया में, इस संसार में आप जरा देखिए अपने अगल बगल में कि होमोसेक्सुअल को आजकल एक जायज मान लिया गया है। लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, मान्यता भी दिया जा रहा हो उनको। क्या यीशु मसीह का अपने चेलों को बताया हुआ दिन सही में आ गया है? जब देख रहे इन बातों को जब तुम पूरी होते देखो तो समझ जाना अंत का दिन नजदीक आ गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पता है क्यों आप मोबाइल में इतने ज्यादा मैसेज को सुन रहे हैं? ये परमेश्वर का योजना है। जैसे उस समय उसने नूह को चुना, इस जगह भी उसने हम मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को, जो सही में परमेश्वर के वचन को बोलना चाहता है, वो देता है ताकि आप मन फिरा लो। लूत के समय में ऐसा हो रहा था, जघन्य अपराध हो रहा था, और इतना भी अपराध हो रहा था, लेकिन सदोम और गुमराह में इतने अपराध हुए थे, लेकिन लूत उस जगह को छोड़कर, उस नगर को छोड़कर दरवाजे पे आके उसके लिए अपना मन को खेदित करता था, पीड़ित होता था उसके लिए कि क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। उसके अधर्मों को, कामों को देखकर वो पीड़ित होता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग, क्यों परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा पतरस 2:8 में, अगर कोई भाई साहब अगर है तो पढ़ ले, दूसरा पतरस 2:8, 2 पीटर 2:8। दूसरा पतरस 2:8 हम पढ़ेंगे। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय सदोम और गुमराह में इतनी वायलेंस हो रही थी, इतनी सेक्स हो रही थी कि ये जो लोथ है उसको देखकर, बाहर निकलकर अधर्म के देखकर वो बाहर आकर पीड़ित होता था, दुख से, दर्द से भर के
हमेशा परमेश्वर से बातें करता था। तभी उसके सामने दो स्वर्ग दूत सदोम के पास आते हैं और लोत को सदोम के फाटक के पास बैठा देखते हैं। उसे देखकर उनसे भेंट करने के लिए वो उठता है और मुंह के बल झुककर उसका दंडवत करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप भी जब इस अन्याय, इस सेक्सुअल और वायलेंस से दूर हटकर मन पीड़ित होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपनी बातों को आपके सामने रखता है और इससे दूर हटने का उपाय वो देखता है। उसने उस समय लोत के सामने दो दूतों को भेजा। आज ना जाने कितने प्रचारकों को परमेश्वर तैयार किया है कि आप उसकी बातों को सुने, उसके वचनों में चले, मन फिरा ले, ताकि आप उस सदोम में जिस तरह से आग की बारिश होती थी, परमेश्वर सबको नष्ट करना चाह रहा है। जो इस तरह से सेक्सुअल वायलेंस कर रहा है, जो उपद्रव मचा रहे हैं चारों तरफ, जो दुनिया में उपद्रव मचा रहा है, परमेश्वर का मन पीड़ित हो चुका है। वो गुस्सा हो गया है। उसने महामारी को भी छोड़ दिया कि जाओ, मैं इनसे खेदित हो चुका हूं। लोग आज घरों में बंद हैं, हम घर से गिरजाघर सब बंद हैं। हम चाहते हैं कि यहां से भी परमेश्वर को वचन आपको दे, ताकि आप जो घर में बैठे हुए हैं, कम से कम सब जानते हैं कि कोई भी आदमी, 90% आदमी हमेशा मोबाइल को हमेशा साथ में रखता है। अपनी बीवी को छोड़ सकता है, वो सब रिश्तेदारों को छोड़ सकता है, लेकिन मोबाइल उससे कभी नहीं छूटेगी। परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल करता है और कहता है कि देख, अपने वचनों को भेजता है, वो अपने लोगों को भेजता हो, भविष्यवक्ताओं को भेजता है कि सुनो, कम से कम इसको सुनकर अपने मन को फिरा लो। आज भी वक्त है, अंत का समय नजदीक है। आ जाओ मेरे पास, मेरे वचनों को सुनो, उस पर चलो और अपने यीशु मसीह को ग्रहण करो। हम देखते हैं सदोम के उस समय, वो जो दूत थे, हम अगर पढ़ते हैं, लिखता है सदोम नगर सब लोगों ने आकर उसके घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगा, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहां है? उनको हमारे पास बाहर ले आओ कि हम उनसे भोग कर सके। सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी कितनी बढ़ गई थी उस सदोम के समय। आज आप देखिए आपके अगल बगल में, क्या यही जहान में ऐसा हो रहा है? यीशु मसीह कहा, जैसे नूह के दिन में हुआ और जैसे सदोम गुमराह में हुआ, अगर ये सब हो रहा है तो समझ लो अंत के दिन नजदीक है। आज आप विदेशों में देखिए, लोगों होमोसेक्सुअल कितनी बढ़ चुकी है। लड़का लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, उसको भी छोड़ लोग प्राणी से, जानवरों से शादी कर रहे हैं। दिन पूरे हो चुके हैं, वक्त बहुत कम है। आज अपने मन को फिरा लो, क्योंकि ये जब होने लगेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, जब ऐसा कुछ देखो तो समझ लो अंत का दिन नजदीक है। परमेश्वर जैसे नूह के जहाज बनाते समय 100 साल तक उसने प्रचार किया, आज भी परमेश्वर लोगों को प्रचार करने दे रहा है उसके धर्मी जनों के द्वारा, ताकि आप उसके वचन को सुनकर वापस आए और यीशु मसीह के पास आए, मन को फिराए, ताकि हम उस अनंत जीवन को, उस स्वर्ग लोक में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज दिन है, हम पढ़ते हैं लूका 21:31 में, इस रीति से जब ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। आज बहुत निकट है, शायद कुछ दिनों की ही बात है, हो सकता है कल आ जाए। परमेश्वर कहता है तैयार रहो। जब ये सब बातें होते रहे तो अपने मन में निश्चित कर लो कि मैं आने वाला हूं। मैं प्रेतों के काम उसका 3 अध्याय 19 और 20 को पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा
पाप मिटाया जाए, जिससे यीशु से एक नई जिंदगी और ताजगी के समय आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ही मसीह ठहराया है। प्रेरितों के काम में लिखता है कि मन फिरा लो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज वक्त है मन फिराने का। हम सिर्फ वचन को सुनने वाला ना बने, बल्कि उस पे चलने वाले भी बने, और उसके आमद के दिनों के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है और उसकी आहटें चारों तरफ सुनाई दे रही है, उसके चिन्हें चारों तरफ दिखाई भी दे रही है। आज दिन है, परमेश्वर आज शायद आपको इतला कर रहा है। फिलिपियों का किताब उसकी 3 और उसके 9 में देखते हैं, ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। बहुत से लोग विश्वास करते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं कि मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो आने वाला है। कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं कि हम जो धार्मिकता के काम करते हैं, शायद अपनी धार्मिकता के द्वारा हम बचाए जाएंगे। लोग इस धार्मिकता को पूरा करने के लिए अपने ऊपर कोड़े मारते हैं, नंगे पैर कांटों के ऊपर चलते हैं, नंगों पैर आग की अग्नि के ऊपर चलते हैं, और न जाने पहाड़ों में, जलों में, न जाने कितनी यात्राएं अपनी शरीर को देते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, ना तू अपनी इस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह में है, यानी मसीह के कारण जो विश्वास है, उससे ही आपको मिलेगा। तो परमेश्वर पर विश्वास करे और मन फिराए और उसके नजदीक आए। कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 का 27 और 28 कहती है कि मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देना चाहता हूं। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनते हैं। जो सचमुच यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, वो उनकी आवाज को अच्छी तरह से सुनेंगे। क्या आज आप यीशु मसीह की आवाज को सुन सारे लोग? यीशु मसीह अपने लोगों के द्वारा, अपने धर्मी जनों के द्वारा, अपनी भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपसे बात कर रहा है। क्या आपको सुनाई दे रहा है? वो बोलता है कि मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे आती है और मैं उसे अनंत जीवन देता हूं। आज परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है। क्या आप उसके पास आएंगे? आप यीशु मसीह की चारों गॉस्पेल्स में, मार्क, मत्ती, यूहन्ना, लूका में देखते हैं, उसने करीब करीब 20 बार कहा कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। क्या आज आप यीशु मसीह के पीछे होंगे? वह आज भी आपको आवाज देता है कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो मेरे दोस्त, मेरे पीछे हो लो मेरे यार। जानते हैं किसको उसने यार और दोस्त कहा? उसने यहूदा क्रियत को दोस्त और यार कहा। क्यों? किसने उसने धोखा दिया, लेकिन फिर भी उसने उसको यार किया। आज भी आपको वो दोस्त कहता है, यार कहता है। अगर आप धोखा नहीं दो या दो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आज भी यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे हो लो। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ये जो प्रेरित और चेले हैं, उसके पीछे हो लिए थे, लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और जब यीशु मसीह को हमारे पापों के कारण क्रूस में क्रूसित किया और उसने अपना हम लोगों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ और वो चले गए, तो यीशु मसीह के जो चेले थे, जो दिन भर उसके साथ रहे थे, 3 साल 3.5 साल उसके बातों, उसके वचनों पे चल रहे थे,
उनको अब जरा देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो यीशु मसीह के पीछे जो चल रहे थे, वो आज उस समय अगर हम यूहन्ना के 20 और 21 में अगर पढ़ते हैं तो देखते हैं वही चेले जो परमेश्वर के एक समय परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे, वो पीछे हट गए। मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। देखते हैं कि यूहन्ना की 21 में 14वां वर्ष कोई पढ़े। यूहन्ना 21 का 14। वो झील के किनारे फिर वो मछली मारने के लिए चले गए। और वो देखते हैं 14 में वो कहता है कि तीसरी बार जी उठने के बाद वो चेलों को दिखाई दिए। यीशु आया हाँ। और रोटी लेकर उन्हें दी हालेलुया। और वैसे ही मछली भी। हाँ। यहां पर देखते हैं कि चेले उसकी बातों को नहीं, जो उसको सिखाया गया था उससे छोड़कर वे फिर वो मछली पकड़ने की ओर चले गए। वे फिर वैसी बिजनेस में चले गए जहां से यीशु मसीह ने उनको वहां से उठा के लेके चला और उसने मनुष्यों के लिए तैयार किया। लेकिन वहां पर फिर चेले मछली पकड़ने चले गए। और आज भी हम कहां हैं? हम फिर वही मछली, वही वर्ल्डली थिंग्स को पकड़ने के लिए चले आए। फिर भी यीशु मसीह उनको वहां से पकड़ के ले आता है। जी उठने के बाद भी वो तीसरे बार उसको दर्शन देता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो उन लोग वहां पर उसको मछली भी नहीं मिलता। यीशु मसीह कहता है कि इस जगह से हटके यहां डालो, तुम्हें वहां मछली मिलेगा। और उसने उनकी बात को माना और मछली मारे। तब उनको याद आ गया और फिर वो लोग सब मछली सब छोड़कर फिर परमेश्वर के रास्ते पे चलने लगे। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं, पहला यूहन्ना 2:6 में कहता, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया उसके पीछे होने के लिए। पतरस भी उसका पीछे होने के लिए सब कुछ कर लिया था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो गया, वो जाके फिर से वही मछली पकड़ना शुरू किया। यीशु मसीह ने उसे फिर से याद दिलाया। आज आपको भी याद दिलाता है कि आप वचन तो सुनते हो, लेकिन क्या उसके पीछे जा रहे हो कि या फिर वही मछली या वही कमाए पैसा दौलत के पीछे भाग रहे हो? परमेश्वर कहता है आओ मेरे पीछे हो लो। पौलुस को देखते हैं, पहला कुरिन्थियन का 11:1 में देता, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मसीह की सी चाल चलता हूं। पौलुस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, यही पौल साउल के नाम से जाना जाता था। और साउल जो है विश्वासी नहीं था और विश्वासी लोगों के ऊपर उसने कितना अत्याचार करता था, बहुत अत्याचार करता था। तब यीशु मसीह ने उसके जीवन में, उसके राह में एक बार हस्तक्षेप करता है जब वो दमस्कस की रास्ते पे जा रहा था। देख, उसको हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब, उसका 9वां अध्याय 1 से 5 कर कोई पढ़े। प्रेरितों के काम 9 का 1 से 5। हाँ। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। साउल को वो दिखाई देता है, वो विश्वासी नहीं था, लेकिन उसके विश्वासी लोगों को वो सताता था। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप विश्वासी हो या अविश्वासी, परमेश्वर आज को आपको भी पुकारता है। जिस तरह उसने साउल को पुकारा, जो विश्वासियों को, मसीहियों को सताता है कि तू क्यों मुझे सताता है, आज आप अगर विश्वासियों को सताते हैं, परमेश्वर कहता है, यीशु कहता तुम मुझे क्यों सताते हो? तब उसके जीवन में एक बदलाव आता है और वहां पर वो अंधा हो जाता है और परमेश्वर फिर उसके अंधेपन को 3 दिन के बाद ठीक करता है और वही साउल पौल बन जाता है और
परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा में अपना सब कुछ निछावर कर देता है। आज आपके जीवन में भी वैसा ही परमेश्वर हस्तक्षेप कर रहा है। आज विश्वास कीजिए, वचन को विश्वास कीजिए, यीशु मसीह की बातों को विश्वास कीजिए। यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि जब तुम ऐसा नूह के दिन और लोत के दिनों को याद करो, अगर वैसा ही हो रहा है तो मेरा आने का समय निकट है। वो आ रहा है। आज आपको वो इत्तला देता है। उसने पौल के जीवन में भी अपना हस्तक्षेप किया और आपके जीवन में भी वो हस्तक्षेप करना चाह रहा है। यही पौल, हम अगर नए नियम को देखते हैं, उसमें मैक्सिमम वो पत्री वो लिखता है। मैक्सिमम 16 की 17 पत्री उसी का लिखा हुआ है। 37 किताबों में से 13 किताब पौल का ही लिखा हुआ है। उसने इतना परमेश्वर को अपने आप को दे दिया। और वो भी क्या बात है, वहां पर उसने कहा कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। उसने यीशु मसीह की से चाल चलना शुरू किया है। आज आपको भी कहता है, आपको भी यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे हो लो, जैसे पौलुस उसके पीछे हो लिया। और पौलुस ने बहुत सारे आश्रय कर्म भी किए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जितने भी कुलिसियों, फिलिपियों, प्रेरितों, जितने भी किताब, जितनी भी पत्रियां देख रहे हैं, सब पौल का ही लिखा हुआ है। और उसने बहुत सारी कलीसियाओं को लिखा, लेकिन एक कलीसिया को उसने पत्री नहीं लिखी। पता है कौन सा कलीसिया है वो है बीरिया नगर की कलीसिया को। बीरिया नगर की कलीसिया की खूबियां जानना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ के कोई सुनाव दे हमको। प्रेरितों का काम उसका 17 और 11, प्रेरितों के काम 17 का 11, उसमें वो इस बारबेरियंस को, इस बीरिया नगर के बारे में बताता है कि वो लोग कैसे थे। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हालेलुया। ये बीरिया नगर की खासियत थी। उसने उस कलीसिया को नहीं लिखा क्योंकि पौल जो भी बोलता था वो कहां जाके ढूंढते थे? वचनों में ढूंढते थे, वो शास्त्रों में ढूंढते थे कि पौल जो भी कह रहा है सच कह रहा है कि नहीं। वो तुरंत जाके ढूंढते थे। उनके पास तो बाइबल होती नहीं थी, लेकिन चर्च में स्क्रॉल्स में जाके वो तुरंत, वो जो भी चर्च के इंचार्ज थे, जो पास्टर्स, उनके पास जाके वो देखते थे, उसके बाद आते थे। आज आपके लिए भी परमेश्वर एक बातों को कहना चाहता है कि आप सभी प्रचारकों के सुनते तो हैं, लेकिन सुनकर तुरंत वचन में देखिए कि वो सही है कि नहीं। जैसे बीरिया की कलीसिया देखते थे, कभी पौल ने उनको कोई चिट्ठी नहीं लिखी, क्योंकि वो जानता था कि मैं जो भी बोलूंगा वो तुरंत वचन को देखेंगे और उसके लिए हमें वचन ही काफी है। आज आपके लिए भी परमेश्वर वचन को दिया है कि ये वचन ही काफी है। अगर किसी के भी आप सुसमाचारों, जो प्रचारकों को सुनते हैं, तो सबसे पहले आप वचन खोलिए, वचन में पढ़िए किस बात जो भी कह रहा है ये सही में वचन में लिखा है कि नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही पौलुस जो एक दिन मसीह लोगों को सताता था, आज बदल गया है और बदल के लिखता है कि जिस तरह से मैं मसीह की चाल चलता हूं वैसे तू भी चलो। आज हम किसकी चाल चल रहे हैं? क्या हम मसीह की चाल चल रहे हैं या अंधकार की इस चाल को चल रहे हैं? जैसे नूह के दिन में था, कि जैसे लूत के दिन में था, आज भी वैसा ही दिन है। आज भी हम क्या उसी दिनों की तरह आज्ञा को ना मानकर अंधकार के रास्ते पे चल रहे हैं? परमेश्वर आज आपको इत्तला कर रहा है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। हम देखते हैं कि यही पौलुस जो है एक बात को बताता है कि वो एक ऐसा काम कि उसने एक लड़की को जीवित किया। वो हम पाते हैं प्रेरितों के काम 20 का 9 से 12 में। यूतुकस नाम का एक जवान पौलुस का वचनों को सुन रहा था और उसे नींद आ गई, और जैसे ही उसको नींद आ गई वो खिड़की से नीचे गिरा और मर गया।
पौलुस ने जब इस बात को देखा तुरंत बाहर आया और उस लड़की के ऊपर अपने आप को ढककर उसने जीवित किया। आज भी जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपको नींद आती है क्या? आप नींद अगर में हैं तो आप एक दिन मर जाओगे। लेकिन आज भी बहुत सारे प्रचारकों परमेश्वर के वचन आपको सुना रहे हैं। आप उस वचन को सुनिए गौर से और वचनों में खोजिए कि क्या बात सही है, ताकि आप और परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाए। यही पौलुस आज उसके जीवन में जैसा परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, आज परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करना चाह रहा है। पत्रस प्रेरितों के काम 2:17 में कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अपनी आत्मा मैं सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े सपने देखेंगे। वो पेंटिकोस्त का दिन था जब ये बात को पूरा हुआ। योवेल नबी इसकी जो भविष्यवाणी हो गई कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, तो अंत के दिनों में उसी समय 10वीं शताब्दी, पहली शताब्दी में ही पूरी हो चुकी थी। फिर आज तक क्यों अंत नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे आप? अभी भी पवित्र शास्त्र का 80% बात हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। कुछ ही भविष्यवाणी है जो अभी पूरा होना बाकी है। परमेश्वर आज आपको फिर से उसको याद दिला रहा है कि जैसे नूह के दिन था और जैसे लूत के समय था, वैसा है जब तुम देखो तो अंत के दिन नजदीक समझ लो। आज पृथ्वी पर आप देखिए, जैसा नूह का दिन था वैसे क्या आज भी है? जैसा लूत के दिनों में था क्या आज ऐसे भी है? मैंने आपको बताया। और आप चारों तरफ देखो, मेरी बात पर विश्वास मत करो, लेकिन आप अगल बगल अपनी दुनिया को देखकर जान लो कि जैसा उस दिन था आज भी वैसा ही है। और ये जो भविष्यवाणी अंत के दिनों में ऐसा होगा, ये उसी समय भविष्यवाणी हो चुकी थी। बहुत लोग अभी भी सोच रहे हैं कि यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, ये हो चुका है। उसी समय अंत के दिन आ चुके थे। इवन पौलुस जो है इस बात को सोच रहा है कि अंत के दिन आ गए हैं, और वो भी तैयार था कि वो परमेश्वर से मिल सके। हम देखते हैं उसको पहला थिस्सलुनीके 4:17 में कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा से प्रभु में मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पौलुस उसी समय के मन में ये आशा था। पौलुस उसी समय जानता था कि ये अंत का दिन हो चुका है, हम मिलेंगे। वो कहता है वहां पर, हम भी बादलों में उठा लिए जाएंगे। लेकिन आज या उस समय वो तीमुथी को, जो उससे 20 साल छोटा था, जो कि उसके अंदर में भी वही पौलुस के अंदर में जो उत्तेजना, जो प्रेरणा और जो आग उसके अंदर में थी, वही आग तीमुथी के अंदर में भी थी। और उसने तीमुथी को इस बात को लिखता है। आप अगर देखते हैं दूसरा तीमुथियों 4:6 और 7 में लिखता है, क्योंकि मैं अर्ध के समान उड़ेले जाता हूं, मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अब यहां पर वो तीमुथी की चिट्ठी लिखता है कि मेरे भाई, मेरा अंत का समय हो चुका है। मैंने सोचा था कि उसी समय अंत के दिनों, अंत का दिन आ गए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। मेरा जो जीवन है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अब मैं कुछ ही दिन का बाकी हूं। मैं अपनी दौड़ तो अच्छी तरह से दौड़ चुका हूं, लेकिन मैं इस चीज को तेरे हाथ में देखे जाता हूं। और उसने तीमुथी की एक चिट्ठी लिखता है, तो उसमें देखते हैं दूसरा तीमुथी का 2:1, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरे को भी सिखाने के योग्य है। पौलुस जो मसीह के साथ चाल चलता था, अब वो अपना
जो बैटन है, जो रिले रेस में देखते हैं कि बैटन दूसरे को थमाता है, पौलुस अब उसके से जो 20 साल छोटा है उसको वो बैटन थमाता है कि अब तुम इसको हर विश्वासी मनुष्यों को सुनाओ। लेकिन वहां पर वो कहता है कि तू चंगाई, मिरेकल, हीलिंग इसके बारे में नहीं कहता है। वो पढ़िए उसको, ध्यान से उस वचन को पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस 2:1 में कहता है तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होते जा। आज कितने लोग इस बात को प्रचार करते हैं। पौलुस जो मसीह सा चाल चलता था, वो कहता है तुम और किसी चीज में बलवंत हो चाहे मत हो, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है उसमें बलवंत हो जा। और सब विश्वासी मनुष्यों को सौंप दो जो दूसरे को भी सिखाने योग्य है। आज आप जो भी हैं, परमेश्वर आपको चुना है, आप हर विश्वासियों को सुना है ताकि आप जो है दूसरे लोगों को भी सिखाने के योग्य हो सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस अंतिम दिनों का जो अधर्म है पौलुस को उसी समय भी पता चल गया था। पौलुस भी एक बात को इतला करता है, बताता है। हम अगर पढ़ते हैं, मेरे भाई अगर कोई पढ़े दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 तक कोई पढ़े, पौलुस अंतिम दिनों के बारे में बताता है। 3:1-5 पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेस तो धरेंगे पर उसकी भक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। पौलुस अपने जीवन की समाप्त करने से पहले तीमुथियुस को एक चिट्ठी लिखता है कि हे तीमुथियुस, तू आगे का दौर तुम्हें दौड़ना है, सब विश्वासियों को बताना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, इस अंत के समय में एक बात का तुम हमेशा होशियार रहना, जागृत रहना। क्या वो लिखता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भक्ति के भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मारेंगे, और ऐसे लोगों से तू परे रहना। He tells us to avoid such people, है ना, जो भक्ति के भेष तो धरेंगे। हम देखते हैं यीशु मसीह भी लूका रचित सुसमाचार उसका 16 और 15 में कहते हैं तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के सामने घृणित है ना। आज के लोग जो झूठ है, झूठ लोगों को आराम से पकड़ सकते हैं, लेकिन जो झूठा है और मसीहत को अपनाता है और अपने आप को धर्मी दिखाता है और धर्मी बातों को कहता है, पता कि ऐसे लोग से सावधान रहो। ये धर्मी के भेष तो धरेंगे, लेकिन वो तुम्हें भेड़ियों की तरह फाड़ खाएंगे। मेरे मत्ती रचित सुसमाचार में भी कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके तुम फलों से जान सकते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं और उसके अंदर में वो क्या कहते हैं, उसकी डॉक्ट्रिन तो सही है लेकिन अंदर में वो भेड़ों के समान है, वो आपको फाड़ खाने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों से सावधान। और मैं इस बात को अगर नेक्स्ट हमको समय मिला तो मैं इसको एक और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस बात को याद रखिएगा अपने जीवन में। दूसरा तीमुथियुस का 3:1-5 पौलुस बार बार तीमुथियुस को यह बात को लिखता है कि वे भक्ति के भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आज बहुत लोग यूट्यूब में, मीडियाज में प्रचार कर रहे हैं, भक्ति के भेष तो लिए हुए हैं, उसके पीछे उसका क्या मोटिव है कोई नहीं जानता।
आप ऐसे लोगों को पहचानोगे तो उसके फल से पहचान सकोगे। लोग अपना प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, पता नहीं चलता, लेकिन भक्ति के भेष तो पहने हुए हैं। यीशु मसीह की इस डॉक्ट्रिन को तो ले लिए हैं और उसी के द्वारा वो अपनी महिमा करा रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा करा रहे हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने कहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दिन है, परमेश्वर कहता है कि मैं बीते हुए पापों को मैंने तुझे माफ किया, लेकिन आने वाले चीजों, आने वाले जो अंधकार की शक्तियों जो काम कर रही है, आपको वो चुरा लेने के लिए तैयार है। आपको शेरों जैसा मांग लगाए हुए आपको फाड़ने के लिए तैयार है। आप मन फिरा लो और इन पापों से अपने आप को शुद्ध करो। पहला यूहन्ना 3:3 कहता है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आज आपके हाथ में है, आप परमेश्वर के पास आए, मन फिराए। वो कहता है, लूका 17 कहता है कि आओ मेरे पास, मैं तुझे वो शांति दूंगा, मैं तुझे अपने बाहों में उठाऊंगा और तुझे हर बुराइयों से दूर रखूंगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे और कहता है कि अंत का दिन नजदीक है। लूका 17:31 कहता है, उस दिन जो छत पर है वो छत समाधान करने घर ना आए, और जो सोने वह उस सोने का ना उतरे, वह चीज को लेने ना उतरे, और वो जहां खेत में है वो पीछे नहीं लौटे। इसका माने कहने का मतलब है कि आप हमेशा तैयार रहे, जहां भी हो, आप अपने घर पे हो या बिजनेस पे हो, हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार कहे। और कहता है 32 में, लूत की पत्नी को याद रखो। कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत परमेश्वर की बातों को सुनकर वो उस सदोम और गुमरा से बाहर तो निकलती है, लेकिन उसका हृदय जो है परिवर्तन नहीं था, और अपने हृदय परिवर्तन ना होने के कारण वो घूम के देखती है और वो नमक की खंभा बन जाते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनकर आप भी आते हैं तो उसको अपनाइए और अपने मनों में तैयार कर लीजिए, अपने मन को परमेश्वर की ओर दे दीजिए, और वो आपको मन फिराने का आज मौका दिया है। और उसके सामने आकर अपने पापों को गिड़गिड़ाइए और परमेश्वर आपको फिर से उस अनंत जीवन में ले जाने के लिए तैयार रखता है। कि आइए हम सब मिलकर 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके अपने सारे पापों को उनके हाथ में सौंपते हैं, मन फिराए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने आज हम सबों को एक फिर सा मौका दिया है अपने मन फिराने के लिए। आज हम इस संसारिक सुखों, अंधकार की शक्तियों और इस संसार की अभिलाषाओं से दूर होकर पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं। हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं। आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले और जो कोई भी अभी इस वचन को सुन रहा है पिता परमेश्वर, अपनी सामत को से उन पर उंडेल खुदावन, अपनी पवित्र लहू से उनके पापों को धो डाल और उनको सामर्थ दे, ताकि वे अब के बाद अपना पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए तो सहायता प्रदान कर। प्रभु विशेषकर पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को एक फिर से एक मौका दिया कि हम तेरे पास आए अपने मनों को फिराकर, क्योंकि तेरा आना निश्चय है प्रभु, तेरा वचन सच्चा है खुदावन, और तू कहता है कि मैं आ रहा हूं, मैं तैयार हो गया हूं, देख मैं तेरे दरवाजे पर खटखटा रहा हूं, तू खोले चाहे ना खोले मैं तो जरूर आऊंगा, तो तैयार हो जा, तेरे आने का दिन निकट है पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूं सारे लोग अपने पापों के लिए क्षमा कर पिता परमेश्वर, ताकि वे तेरे साथ हवा में उस आकाश में मिलकर हम सब तेरी जय जयकार और स्तुति करें। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारा कृष्ण का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ अनंत काल तक रहती है।